आइए। हाँ यार, शंख बज गया। शंख ध्वनि करे भैया। दिव्य ध्वनि के पूर्व में एक शंख ध्वनि चित्त की एकाग्रता के लिए। अक्षिणन्ति बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। नमो रियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो झाणं नमो नो सुविसा अनंतनंद परम सिद्ध भगवान की एक जड़वान शांतिनाथ स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान पूज्यपाल स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की। बोलिए परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। दोनों हाथ उठाइए, बोलिए पट्टाचार्य आचार्य विशुद्ध सागर जी मुनिराज की जयकारा गुरुदेव का। नमो स्तुशासे। बंधु अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही प्रस्ती तीर्थंकर जैन की पीयूष देशना दिनेन्द्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी ईश्वर के शासन नमोस्तु शासन जयवंतो हो जयवंतो वित्रा श्रवण संस्कृति भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व सुंदरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। हेलो, गले को ठीक करो, गले वाली ठीक हो, गैन और ठीक है, इको कम करो। भगवत
विश्व तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। सत्य सत्य है, सत्य चित भूत है, अचित भूत है। सत्य सत्य है, सत्य चित है, सत्य अचित है। अचित सत्य भी अनंत है और चित्त सत्य भी अनंत है। अनंत चित अनंत अचित इसका पिंड संसार है। चित्त का समूह चैतन्य है, अचित का समूह जड़ है। जड़ में चित्त का प्रवेश नहीं, चित्त में जड़ का प्रवेश नहीं। जत चित्त अचित में प्रवेश नहीं, अचित चित्त में प्रवेश नहीं, फिर भी अचित चित्त का संश्लेष है। संश्लेष जो है वह मोहित प्राणी को एकत्वभूत देता है। ऐसे कोई वस्तु है जो विवेक शून्य कर रही है। ऐसी कोई वस्तु है जो जड़त्व की ओर ले जा रही है। ऐसी कोई वस्तु है अपनों से दूर करा रही है। ऐसी कोई वस्तु है दूसरे में राग उत्पन्न करा रही है। कोई कन्या नहीं, कोई धन नहीं, धरती नहीं। ओह क्या दृष्टि! विद्यालय से अध्ययन करके दोनों सगे भाई माता पिता के घर की ओर आ रहे हैं। एक समय था गुरुकुल परंपरा, जहां बालक को गुरुकुल में भेज दिया जाता था। किसी से मिलना जुलना नहीं, घर की समस्या का बोध नहीं, तत्वबोध चाहिए, आत्मशोध चाहिए, तो गृह से, घर की व्यवस्था से अपरिचित होना चाहिए। जो बालक कुटुंब के विकल्पों से परिचित हो जाते हैं वे विद्या से अपरिचित हो जाते हैं। जो कुटुंब से अपरिचित रहते हैं वे विद्या से परिचित हो जाते हैं। यही कारण था गुरुकुल परंपरा में माता पिता से मिलना स्वीकृति नहीं थी। गुरुकुल परंपरा में जनक जन ने भी तभी मिलेंगे जब छात्र दिन पूरा कर लेगा। बौद्ध ने घर में क्या हो रहा है, चाहे सम्राट पुत्र हो, चाहे गरीब बेटे हो, सेठ पुत्र हो, चाहे भिखारी के बेटे हो, जहाँ पर साम्य भाव होता है वहाँ विद्या की प्राप्ति होती है। प्राचार्य जी, इन लोगों में बहुत मतभेद है। गरीब के बेटे हो, अमीर के बेटे हो, इतने भक्त बन जाए, यदि वस्त्र पहनते होते अपने अपने भक्तों को सुंदर वस्त्र दे देते। उन वस्त्रों को देख करके भाव विकृत होना प्रारंभ होते। मेरे सुंदर वस्त्र, इनके असुंदर वस्त्र, और मालूम चलता घर छोड़ करके वस्त्रों में लिपट जाते। श्री जिन शासन ने कहा कोई वस्त्र नहीं दे जाएंगे, जैसे जन्मे हो वैसे जियो, इसका नाम दिगंबर। फिर ऐसा कहा जाता दीक्षा के समय इनको पात्र दिया जाता। तो यहां पर आप अनुभव कर रहे हो, ये किशनगढ़ हो, चाहे दिल्ली हो, बंबई हो, कलकत्ता, विदेश के लोग हो, ये गुरु को सब लुटाना पसंद करते हैं।
आज ये मुनिराज पात्रों में आहार करते होते, कितने के पास चांदी के होते, किसी पास सोने के होते, और सोने के ही नहीं होते, उसमें रत्न जड़े होते, रत्न जड़े होते। यशोधर का तो पता नहीं काय का बन के आता। क्यों? रबसेन कहते मैं दिए देता, कुशवाहा जी कहते मैं, तोमर कहते मैं दिए देता हूँ, तो आपके भाई राकेश सिंह कहते मैं दिए देता। पर मित्र, बाकी के साधु परिणाम खराब हो जाते हैं। किसी को गिलट का, तो किसी को तांबे की, तो किसी को मित्र तुम्बी का पात्र, तुमड़ी का पात्र, भेद होता। तब तीर्थंकर भगवान ने कहा ये कुछ नहीं चलेगा, पानी पात दिगंबरा, पानी पात। अब तुम स्वयं देखो, तुम्हारे हाथ काले हैं कि गोरे हैं, अब तुम्हारा विषय है, लेकिन तुम्हें पात्र नहीं दिया जाएगा। पानी पात दिगंबरा। भरतहरि ने वैराग्य शतक लिखा, भरतहरि ने वैराग्य शतक लिखा। वैराग्य शतक में भरतहरि शंभु का स्तवन कर रहा है। कदा शंभु भविष्यामि पानी पात दिगंबरा। हे शंभु, दिन कब आएगा मैं पानी पात दिगंबर हो जाऊं। किसी के झूठे बर्तन मुख में ना रखना पड़े, किसी के झूठे बर्तन मुख में ना लगाना पड़े, उसका नाम पानी पात दिगंबरा। आचार्य विनम्र सागर जी, उपाध्याय विनिश्चय सागर जी, इन दोनों महामृत्युओं का दीक्षा दिवस है। गुरुदेव आचार्य विराग सागर जी ऐसा उद्यान बना के गए हैं जिसके पुष्प चारों ओर सुगंध पे गिर रहे। उधर माता जी सुप्रसाद कौन, विजिज्ञासा श्री बबलू, ये सब त्यागी वृत्ति भिंड की ओर आ रहे हैं। क्यों? जहां गहराई होती है पानी वहीं ठहरता है, जहां गहराई होती है पानी वहीं ठहरता है। विजिज्ञा श्री उपाध्याय जी, विबुद्धि सागर जी, मित्र विशाश्री माता जी सोनगर में विराजमान है। अब रबसेन भैया आपने विशुद्ध सार का करा लिया, विनम्र सार का करा लिया, विवाह श्री और इन सबका सुबल सारी करा लिया। अब तो आपकी विदिक्षा श्री विशाश्री का नंबर है, वे तुम्हारे गांव की है। सब पानी कहाँ रुकता है? गहराई होती है, गहराई होती है। किशनगढ़ वाले भी सुबह से देख रहे हैं, बोले मुझे पैर छूने को नहीं मिल पा रहे हैं। बोले क्या बात है? मित्र बात ऐसी है, एक पुष्प पर मैंने मधुमक्खियों को मकरंद चूसते देखा, पर एक पुष्प के ऊपर सहस्रों मक्खियां। बोले बात क्या थी? मकरंद इतना सुंदर था तो मक्खियां तो आएंगी ही आएंगी। बगिया में पुष्प होता है तो भौरे तो आएंगे ही आएंगे। पुष्प होना चाहिए, पुष्प होना चाहिए। सुगंध है तो भौरों को श्रीफल देना पड़ता नहीं, और सुगंध नहीं है तो श्रीफल से भौरे आती नहीं। शक्कर में मिठास है, चींटियां स्वयं पहुंच जाती हैं। शक्कर में मिठास है, चींटियां स्वयं पहुंच जाती हैं। मित्र आपकी श्रद्धा में मिठास है, त्यागी वृंद अपने आप पहुंच जाते हैं। मध्य प्रदेश में 4-5 सिटियां तो ऐसी हैं कभी साधु से खाली होती ही नहीं। जबलपुर, सागर, टीकमगढ़, भिंड, मित्र ये तो कभी साधुओं से खाली होती ही नहीं है।
साधु आते रहते हैं। उधर ललितपुर यानी टीकमगढ़ सब भरे रहते हैं। कारण पानी कहाँ ठहरता है? पानी कहाँ ठहरता है? जहाँ गहराई है, जानियो तुम्हारी गौरी की गहराई, चंबिल की गहराई, ओहो कुआरी की गहराई, ये गहराइयाँ फिर भी सूख जाए, भक्ति की गहराई जब होती है तो अपने आप विशाल। ये तुम्हारे आशीष सबसे मालूम क्या बोलते गुरु जी? ये श्री मंडप में समाज जब भी दिखती है या आप पहुंचते हो, सुबह से तो खाली पड़ा था मित्र। आस्था और विश्वास विराट होता है। जगत में भोले जैसे मोटे पंडित जगह जगह प्रामिट रखवा रहे। राकेश चौधरी से कहा कि भाई तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, तुम एक वास्तु के लिए प्रामिट रख लो। कोई कह रहा कुछ लगा लो, तो नरेंद्र कुशवाहा से कह दिया रवसेन ने तुम ऐसा कर लो कि यंत्र रखवा लो। पर सत्य है, जब जड़ वस्तुओं का अचित का चित्त पर प्रभाव पड़ सकता है, चित्त ब्रह्म चैतन्य में डूबा ये दिगंबर मुनि ये जहां पहुंच जाता सबके वास्तु ठीक हो। कितने ही व्यक्ति कष्ट में हो, परेशान हो, साधु के पास जाओ, बोलो मत। साधु के पास जाओ, शंकर बोलो मत, मात जाके शांति से बैठ जाओ। वे अपनी क्रिया करते रहे, तुम अपनी क्रिया करते रहो। तुम बैठे बैठे नमस्कार करते रहना मन में, वे अपनी साधना करते रहा। रहस्य समझिए, यदि बिजली के तार में अपना तार जोड़े जाओगे अपने घर का बल्ब जलाने के लिए, उस बिजली के तार से बातें करोगे कि शांति चिपका के आ जाओगे? उसे बतलाओगे क्या कि शांति से चिपका के आ जाओगे, घर में प्रकाश हो जाएगा। घर में ऐसे शांति से जाइए, अपनी श्रद्धा को चिपका के आ जाइए, घर में प्रकाश हो जाएगा। चिपका के आ जाइए, बहुत बात की आवश्यकता नहीं है। कारण ये है, तुम अपने तार चिपकाने गए, उधर देख रहे थे इसका अर्थिंग का तार कैसा है, उसे खींच के देख रहे थे। किसको? जो लाइट चल रही थी उसके अर्थिंग के तार को खींच के देख रहा था भाई। गांधी बोले देखूं ये अंदर क्या क्या पड़ा है, कि कोयला है कि नमक पड़ा है, खींच के देख रहा था। मालूम चला जितनी लाइट थी वो भी। ऐसे गुरुओं को खींचो मत, ओह खींचो मत, तार को खींचोगे लाइट चली जाएगी। यानी चुपका के चले आओ, शांति श्रद्धा का प्रयोग करो, अब विश्वास मानो, बोल के मत आना, नमस्कार करके आना, तुम्हारे काम हो जाएंगे। रेस देखिए, रेस देखिए, बहुत सारे काम मौन से ही होते हैं। शास्त्र कहता है श्रेष्ठ संतान चाहिए, शास्त्र कहता है श्रेष्ठ संतान चाहिए। तो 5 दिन की अशुद्धि के बाद मौन पूर्वक मेरे मित्र संतान को जन्म का पुरुषार्थ करोगे, पर मौन रखना चाहिए। एक बूंद जमीन में किसान छोड़ता है पानी की, मौन से छोड़ के आता फसल उगाती है। और एक की व्यक्ति युवा एक बूंद अपने शरीर की छोड़ता है, शुद्ध संतान को जन्म देता है। एक साधक चिद ब्रह्म की चेतन में निबूंद को टपकाता है, तो परम ब्रह्म को हासिल करके परमात्मा होता है।
और ऐसी विद्या गूढ़ विद्या है। अध्यात्म विद्या को संपूर्ण शास्त्रों में, वेद हो, पुराण हो, जनागम हो, सब में गुण विद्या लिखा है। और गुण विद्या जो होती है वह अखंड विद्या होती है। गुण विद्या है, अखंड विद्या होती है। अखंड विद्या में चंचलता बिल्कुल भी नहीं होती है। तंत्र मंत्र ज्योतिष ये सब खंड विद्या है। तंत्र मंत्र ज्योतिष जादू टोना ये सब विद्या है, पर खंड विद्या है। अध्यात्म जो है अखंड विद्या है। जो भेद भेद में ले जाए, जो भेद भेद में ले जाए वो खंड है। जो भेद से अभेद की ओर ले जाए वो अखंड है। राकेश भैया, इस श्री सभा में भिंड नगर है न कि जैन समाज। इस सभा में भिंड नगर है न कि जैन समाज मात्र। समाज नहीं, ये भिंड नगर है। और इस समाज की अखंडता कलौ काले मित्र, कलौ संगे शक्ति, कलौ संगे शक्ति, कलौ संगे शक्ति। ये सूत्र चाहे रवसेन जी हो, चाहे राकेश भैया हो, चाहे नरेंद्र भैया हो, आप तीनों को जब भी सभा में भाषण देने खड़ा होना है, इस सूत्र का प्रयोग करना सबसे पहले। महात्मा सुब्रत सागी ये सब नेताओं को लिख के दे देना। कलौ संघे शक्ति। जितने युवा बैठे यहाँ पर, खड़ेरी बड़ेरी टूटने से काम नहीं चलेगा। इस सूत्र को सुनिए। कलौ संगे शक्ति, कलौ संगे शक्ति। विजय तुम फैला देना। कलौ संगे शक्ति। इधर देखो, एक बेटा कहता अपने पिताजी से, मुझे अलग कर दीजिए। पिता बहुत समझदार था, बेटे कर दूंगा कर दूंगा। पिता ने क्या किया, तुझे मैं अलग कर दूंगा, इतना मेरा काम कर दे। सुबह से अब गैस बंद हो रही है, पैसे बढ़ रहे हैं, तू लकड़ी का पोटा ईंधन के लिए ला के दे दे, मैं तुझे अलग कर दूंगा। वो गया जंगल में, लकड़ी बीन के लाया, और लकड़ी बीन के लाया, अच्छे गट्ठे को बांध के लाया और आंगन में रख दिया। पिताजी अब मुझे अलग कर दीजिए। बोले क्यों? आपने कहा था लकड़ी लेके आओ, मैं गट्ठा लेके आ चुका हूं। ठीक बेटे, अब तू लेके आ ही गया है, अब इतना काम और कर दे, ये पूरे गट्ठे को तोड़ के मुझे दे दे। पतली पतली लकड़ियां थी उसमें, पर गट्ठा बना हुआ था। वो बालक क्या करता है, पिता की ओर यूं देखता है, हे तात, हे तात, आप मदपान तो करती नहीं हो, तो मैं यूं कहूं कि आपको मद चढ़ा क्या? आप तंबाकू गुटखा खाते नहीं हो, बीड़ी सिगरेट पीते नहीं हो, आपको नशा किस बात का है जो कि आप मेरे से कह रहे हो कि गट्ठे को तोड़ दो? बना गट्ठा कैसे तोड़ सकता है? बेटे कोई बात नहीं है, खोल दीजिए। गट्ठे को खोल दिया, रस्सी को, और जैसी रस्सी खोली, पिता कहता बेटा लकड़ी तोड़ दीजिए। उसने तुरंत ही तोड़ दी। पिता शांत, बेटा देख रहा है। हे तात, कुछ कहिए। बस अब कहने की क्या आवश्यकता है? तू देख, गट्ठा बना था, तेरी ताकत नहीं थी तोड़ पाता, पर तूने जैसे ही गट्ठा छोड़ दिया, तूने ही लकड़ी तोड़ दी। जब तक समाज बंधी रहेगी कोई तोड़ नहीं पाएगा। देश बंधा रहेगा कोई तोड़ नहीं पाएगा।
विदेशी आएंगे वे तुम्हारी रस्सी छुड़वाना चाहते हैं। भारत के अंदर मित्र यदि कोई बंधन है, विभिन्न भाषाओं का भाष्य देश, अनेक संप्रदायों का देश, अनेक परंपराओं का देश, फिर भी एक, उसका नाम भारत देश। कारण क्या है? इस देश के पास कोई बंधन है, वो मैत्री और वात्सल्य भाव का बंधन है। जब तक राकेश भैया गट्ठा बंधा रहा, भैया तोड़ नहीं पाए। भले तुम लोग आपस में रविशन अलग रहना, नरेंद्र अलग रहना, राकेश अलग रहना, संजू अलग रहना, बाहर का कोई आए तो मैं चारों एक साथ मिलना। चटनी चाटने के लिए अंगुली अलग होती है। हाँ, किशनगढ़ अध्यक्ष खड़ा हो जा, बाटी चूरमा का है। हे मित्र, जब चटनी चाटते हो तो क्या करते हो? चटनी कैसे चाटते हो? घूम जा, अब दिखाओ कैसे। चटनी एक से चाटी जाती है। मित्र, ग्रास किससे खाते हो? कैसे कैसे? पांचों इकट्ठी होती है। चटनी को इसलिए दुश्मन कहते हैं, ये अलग करा देती है। ये मित्र, चटनी जैसे लोग संगठन को तोड़ देते हैं और गिलास एक साथ रहते हैं। जिन जिन ने बादशाहों की चटनी चाटी, जिन जिन ने इच्छाओं की चटनी चाटी, उन्होंने देश को खोखला किया है, और जो अखंड एक बाटी चूरमा गिलास खाया है, वो देश को एक किया है। अपनी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जीना, इस चटनी का चाटना है, और देश को देखना, गिलास का खाना। चटनी चाटोगे तो गला खराब हो जाता है। ओह, क्या है ये? सवा करे बोले, न गले की कीमत है, न सुर की कीमत है, कीमत तत्व ज्ञान की है। गला नहीं भी बोल रहा है, तब भी सभा को देखिए आप। आचार्य गुरुदेव ने चतुर्वेद संघ हो गया। 21वां है ना? तो आचार्य, उपाध्याय, साधु, मित्र, आर्का, चुल्लिका, ब्रह्मचारी, चतुर्वेद संघ आज तुम्हारे भिंड में विराजमान।
और अध्यक्ष के संगण ये महात्मा सुब्रत सागर कह रहे हैं ये 177वां पंचांग चल रहा है, 77वां। ये तो सब ठीक है, नियोग है, लेकिन सत्य है जिस जीव का जो पुण्य का नियोग रहता है उसे टालने की क्षमता भगवान के पास भी नहीं होती। आइए कलौ कलौ संगे शक्ति, भूल तो नहीं गए? कलौ संगे शक्ति। संपूर्ण संघ, जितने भारत में संघ हैं सारे संघों में सोचना जाना चाहिए, मुनि संघ ही नहीं, फिर आचार्य जी का भी संघ है, संघ है कि नहीं? आरएसएस, सारे इतने संघ हैं देश में, जितने प्रकार के संघ हो सबके पास सोचना जाना चाहिए। कलहू संगे शक्ति, कलहू संगे शक्ति। मित्र, चींटियां जो होती है ना, ये संगठन के साथ चलती हैं तो धूल में भी लकीर बन जाती है। छोटे छोटे पैर एक साथ चलते हैं तो मिट्टी पर भी निशान आ जाते हैं। ऐसी संगठन में जो चलता है वो जगत में निशान छोड़ के आता है, और जो चींटी पंक्ति से बाहर हुई किसी के पैर में नष्ट हो जाएंगे। कलौ संगे शक्ति। इसलिए विचित्र आत्मा बाहर जाने की सोचनी नहीं, कलौ संगे शक्ति। ये संघ को देखो आप ना, इतने मुनिराजों को, माताजियों को देख करके एक भव्य जीव कैसे मुस्कुरा रहे हैं और सोच रहे हैं क्या चतुर्थ काल में, त्रेता में, द्वापर में, हे मित्र सतयुग में ऐसी वीतरागी श्रमणों का समूह विचरण करता होगा। वनवास में राम ने किसी को नहीं देखा। जंगल में एक मुनिराज निकल पड़े। उन्होंने विधि क्या ली, प्रतिज्ञा कि कोई जी मुझे जंगल में आहार देगा तो आहार करूंगा, अन्यथा उपवास करूंगा। अब बियाबान जंगल में कौन भोजन देने वाला? व्यक्ति के पास सोच होना चाहिए, और मित्र, विधाता और भाग्य पर विश्वास होना चाहिए। स्वयं पर, शंभु पर, भाग्य पर विश्वास है, आप विश्वास मानिए। मुनिराज ने नियम लिया जंगल में आहार मिलना चाहिए, पर जंगल में घूम रहे थे, वहां कहां जंगल की झाड़ियों में आहार मिलता, पर सीता ने रसोई तैयार कर ली थी। जानकी ने रसोई तैयार की और श्री राम से कहती सीता, स्वामी जब मैं जनकपुरी थी तब मुनियों को आहार देके भोजन करते थे। अयोध्या में थे तब हमारे ससुर साहब सिद्धार्थ दशरथ जी मुनियों को परिधान करके आहार दिया करते थे। आज कैसा दिन आया है, रसोई तैयार है, वो भोजन नहीं, मात्र पुद्गल का पिंड है। वे हाथ नहीं, सांप के दो फण हैं जिन हाथों ने मुनि के हाथ पर ग्रास में रखा। सीता ऐसा बोल रही थी श्री राम से, उसी समय लक्ष्मण जी क्या बोलते हैं, भैया भैया ऐसा लगता है कि भाभी की बातें भगवान भी सुनता है। बोले क्या हुआ? सामने देखिए ना, सामने देखिए ना, मुनिराज आ रहे हैं। अभागों के घर में चौका लगते कब? अभागों के घर में चौके लगते कब और भाग्यवान के चौके बंद होते कब? वे द्वार नहीं, शमशान घाट के द्वार हैं जहाँ साधु के चरण पड़े। नगर के द्वार वे हैं जहाँ साधु के आहार बने। छावड़े भी द्वार नहीं, द्वार नहीं।
जिन द्वारों पर साधु का पड़गान हो रहा हो, सम्मान हो रहा हो, वही नगर नगर है, वही द्वार द्वार है। मित्र, आपको बोध होना चाहिए। श्री राम मुस्कुरा गए। सीते, भावना विफल नहीं हो सकती। सीते, भावना विफल नहीं हो सकती। कैसे भाव की आपने? सामान्य मुनि नहीं आए, रिद्धियों से पूरित मुनि पधारे। पात्र थे नहीं, विजय न सोने का कलश था, न बासमती चावल थे। जानकी ने मिट्टी के पात्र में भोजन पकाया था। जानकी ने मित्र जो जंगल की सामग्रियां थी, फल थे, आम्र, सुंदर फलों को चुना। जंगल के धान्य थे, समा बाजरा आदि, उसकी खीर बनाई थी। मुनिराज का पड़गान कर लिया और जैसे पड़गान हुआ, गिद्ध बैठा था डाली पर। कौन? जटायु। रोमटे खड़े हो रहे हैं। जटायु, जटायु बैठा हुआ था। वो क्या सोच रहा था? ओह, क्या पुण्यात्मा भगवान ने जीव है, धरती के देवता नृगंत मुनि को पड़गान कर रही है, और मैं कैसा पापी जीव, मांस को चीत के खाने वाला, और ये डाली पे बैठा सोच रहा है, हे परमात्मा, हे परमात्मा, राम के सीता द्वारा दिया भोजन मुनिराज के हाथ पर निर्दोष चला जाए, ऐसी भावना भा रहा था, निरंतर आहार हो जाए। कौन सोच रहा था? गिद्ध जटायु। आहार निर्दोष हो गए। मुस्कुरा करके पिच्छे सौंप दिए श्री राम ने मुनिराज के हाथ में। गिद्ध की भक्ति, बेचारा सोचता है कुछ भी हो, जहां पात्र का पानी गिर रहा था ना, वो भक्ति से प्रेरित होकर के उसे पात्र में जाके बैठ गया, और जैसे ही बैठता है वो पात्र के पानी लगते ही पंख उसके सोने की हो गए, स्वर्णमय हो गए, चमकने लगे। जब स्वर्णमयी पंख हुए, मुनिराज गिद्ध को देख रहे थे, कहना चाह रहे थे, हे प्राणी, तू मांस खाना छोड़ दे। पर गिद्ध क्या करता? गिद्ध क्या करता? पराधीन था, उसकी अवस्था ऐसी थी, वो क्या खाता? माताओं सुनो ध्यान से। आज संसार में लोग राम राम करते क्या? सुनो ना ध्यान से। जब अखंड पाठ चलता है तो राम सीता कौन बोलता? कोई भी नहीं बोलता। सीताराम 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 बोलता। रेस पकड़िए, सीता का नाम आगे कैसे आ गया? जैसे मुनिराज ने कहा, हे गिद्ध तू छोड़ दे, पर कैसे छोड़ता? सीता की ओर देखा महाराज ने। सीता क्या कहती? सोमी सोमी, आप इसका मांस छुड़ा दो, जब तक मैं जंगल में हूं इसका भोजन हम करेंगे। तुम कैसे मतारियां हो? एक बच्चा आलू छोड़ना चाहे तो धीरे से उसके कपड़े खींच देती है। बोले पगला, पार्टी में जाकर फिर क्या करेगा? ओहो, अब बताओ तुम्हारा नाम सीता कैसे रखा? ताड़का रखा? अरे मैं नहीं रख रहा हूं किसी का नाम, पर बोल रहा हूं, यदि जैसे आज की माता नियम ले लें, जो सीता का नियम था वो तुम लेके दिखा दो। कि सीता ने नियम लिया था, स्वामी इस गिद्ध को तुम मांस छुड़ा दो, इसको शुद्ध भोजन हम कराएंगे। आप नियम ले लो कि मेरे पतियों को ढाबे का खाना छुड़ा दो, हम घर में शुद्ध।
समाज स्वस्थ, चारित्र स्वस्थ, विचार स्वस्थ, भावनाएं स्वस्थ, हॉस्पिटल खाली, पुलिस थाने खाली, जेलें खाली, भोजन शुद्ध हो जाए और मंदिर भरे रहेंगे, मंदिर भरे रहेंगे। बोले क्यों? स्वस्थ चित्त है, दान बढ़ेगा। बोले पैसे भर गए हैं, कहाँ लगाऊं? हॉस्पिटल जाना नहीं है और झगड़ा होना नहीं है, केस को ये नहीं है, कोर्ट जाना नहीं है, तो पैसा बढ़ेगा, दान होगा। बोलो माता, नियम ले सकते हो? कौन सा? मैं तुमसे नहीं कह रहा को पास कर लो, मैं तो ये कह रहा हूं जो सीता का नियम था वो नियम लेके देख लो कि अपने बेटे को और सासू के बेटे को शुद्ध भोजन कराना। मालूम प्राचार्य जी ये लोग कैसे हैं? बोले गुरुजी हम तो ये कहना चाहते हैं तुम ढाबे पे खा के आओ और टिफिन लगा के घर में मेरे लिए लेके आओ। जब ऐसा होने लग जाएगा तो मित्र पूरा घर ही बर्बाद हो जाएगा, घर बर्बाद हो जाएगा। विवाह भी तुम लोग कितने अच्छे सुनते हो, घर बर्बाद हो जाएगा। ज्ञानियों, जिनको अपने घर में श्री बढ़ाना हो वे घर का भोजन खाना प्रारंभ कर दो। शुद्ध भोजन जो तुम 100 200 500 रुपए लगाओगे और शुद्ध भोजन मित्र अल्प द्रव्य में घर में बनता है और स्वस्थ शरीर रहता है। विचार शुद्ध, आचार शुद्ध, और जहाँ विचार शुद्ध होंगे आचार शुद्ध होगा वहाँ मित्र अपने आप संपत्ति वर्धमान होगी, कुमति होगी नहीं। रामचंद्र मानस में, रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा मित्र जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति विधाना, जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति विधाना। जहाँ सुमति है वहाँ संपत्ति है। आप देखो ना, आप ये भिंड में संपत्ति दिख रही हो, क्यों? यही संपत्ति है। एक पंडाल में सकल समान नगर बैठा हुआ है, ये सुमति का प्रभाव है, सुमति है। कोई बाहर का प्रवेश करना भी चाहेगा वो खोज करेगा, भाई भिंड में सातों जातें कैसे रहती हैं? बोले मित्र घर अलग हो सकते हैं, इनकी भावना अलग नहीं है, इसलिए एक है, सुमति है। जहाँ सुमति है वहां, जहाँ कुमति है अंकुश, जहाँ कुमति बेटा विपत्ति है, विपत्ति है। एक सिद्धांत अपनाओ, एक सिद्धांत अपनाओ मात्र। पिता अलग अलग हो सकते हैं, दादा एक होता है। पिता अलग अलग हो सकते हैं पर दादा तो एक है। हे मित्र, गुरु अलग अलग हो सकते हैं, प्रभु तुम्हारा एक है। छोटू कहाँ जा रहे हो? इधर देखो। इसे भी सुनिए, इसे भी सुनिए। इसे भी सुनिए। कभी मुखर को सुनो, कभी मौन को सुनो। मुखर से ज्यादा आनंद मौन में है। यहाँ आने का मतलब ही ये आपका, जो अनुभूतियां घर में नहीं ले सकता यहाँ ले रहा हूं। हजारों लोग एक साथ मौन से बैठे हैं, बोल नहीं रहे हैं, सबके अंदर की बरगड़ां बाहर निकल रही हैं, इसलिए मंडप शांत। गांधी बैठ जा।
उसको नाम बुलवाना था, उसको खड़ा हो रहा था। जहां विकल्प आते हैं विद्या समाप्त हो जाती है, धारा नष्ट होती है। इधर देखो, सगे भाई अध्ययन करने गए थे, वापिस लौटते हैं आश्रम से, तब तक घर में बहुत कुछ हो चुका था। बहन ने जन्म ले लिया था, अध्ययन को गए 16 वर्ष हो चुके थे, भगनी 16 वर्ष की हो चुकी थी। जोरोके में बैठी आरती सजा रही थी। मेरे भैया दोनों आ रहे हैं, हम आरती उतारेंगे भाई की। ओ दृष्टि, हम आरती उतारेंगे भाई की। बहन सोच रही है, जनक जननी और राज सम्मान की व्यवस्था कर रहे हैं, दोनों राजकुमार विद्या अध्ययन करके आ रहे हैं। नगर में बंधन बाहर बंधे हुए हैं, जगह जगह मित्र बात देते घोष हो रहे हैं, बंद्रावली बखानी जा रही है। राजकुमार विद्या अध्ययन करके गुरुकुल से वापस हो रहे हैं। जैसे नगर में प्रवेश किया यश रथ ने, नगर की सीमा में आते ही दृष्टि झरोखे पर चली गई। विचार बदल गए। वस्तु देखने से राकेश भैया विचार बदल जाते हैं। मित्र, वस्तु देखने से विचार बदल जाते हैं। आधी रोग वस्तु दिलाती है, विचार खोटे हो गए। वो वस्तु देखो, विचार पवित्र हो जाए, रोग भाग जाते हैं। जैसे देखा झरोखे में रजत, मैंने पहले देखा। शब्द क्या निकला? भैया भैया देखो ना, वो चंद्रमुखी। पिताजी से कहूंगा मेरी शादी इससे करा दो। 16 वर्ष तक कुछ नहीं देखा, एक दिन बाहर निकल पड़े। दूसरा भाई कहता है आप कैसे कराओगे? मैंने पहले देखा, मैं कराऊंगा ना। दोनों भाई गुरुकुल में चीनी करते थे, दोनों भाई गुरुकुल में आवाज नहीं निकालते थे। गांधी दूसरे का चेहरा देखते ही आवाज निकलने लगी। चेहरा देखो सबके, कोई पाप नहीं है, पर चेहरा मत देखो पत्नी बनाने के लिए। वस्तु देखो, वस्तु देखना पाप नहीं है, पर विकारों से मत देखो, सद्भावनाओं से देखो। सारथी रथ ले जा रहा है, सारथी रथ हाँक रहा है। पीछे से आवाज आने लगी, मैंने पहले देखा, मैंने पहले देखा। मुड़ के देखता है, तलवार खिंच चुकी है। तलवार खिंच गई दोनों भाइयों के बीच में। सारथी उतरा रथ से, दोनों की तलवार को पकड़ लिया। भाई भाई ठहरो, राजा क्या कहेंगे? आपको मालूम आपका राय सम्मान है नगर में, ये क्या हो रहा है? ठहरिए। बोले सारथी जी, भाई कहता है मैंने पहले देखा, और मैंने पहले देखा है एक कन्या से मैं शादी करूंगा। तुम इस कन्या से शादी करोगे? बोले हाँ। तुमको मालूम वो कौन है? बोले कौन है?
तो आगे बढ़िए, बैठो रथ में, रथ में बैठो। बोले कौन है? अरे आगे बैठो ना, शादी कराते, चलो बैठो। जैसे ही आगे रथ बढ़ा, कन्या थाल लेकर के आरती सजा करके भैया की आरती उतार रही है। सारथी, ये कौन है? राजकुमारों, माँ से पूछो, पिता से पूछो, बोलो ना कौन है? बेटे, जब तुम गुरुकुल में थे उसी वर्ष तुम्हारी बहन का जन्म हुआ था। एक दूसरे के चेहरे देखने लग गए। मेरी बहन है? हाँ, तुम दोनों की बहन है। धिक्कार हो। विश्वासिक्चित्तानां गुणाकोम नसति न मानुष्यम न दैवत्वम न जाति सत्यभाव। अंकित, विश्व में आशिक पुरुष को बेटा न दैवत्व होता है, न मानुषत्व होता है, न धर्म होता है, न कोई कर्म होता है। व्यक्ति स्वान से भी गया बीता होता है। स्वान को विवेक कहाँ, कौन देख रहा है, कौन सम्राट, कौन साधु, कौन महात्मा, कौन विद्वान, बादशाहों से प्रेरित गलियों में घूम रहे हैं बेचारे, विवेकी। सारथी, रथ मोड़ दीजिए, बस। बहन आरती पूरी नहीं कर पाई। माँ बेटे को पकड़ रही है, पिता से पर हाथ रख रहा, बेटे ठहरू ना, क्या हुआ? बस कुछ। जिस वासना ने बहन के दर्शन नहीं होने दिए, उस वासना के साथ नहीं जीऊंगा। अविद्या व्यास, अविद्या संगत, अविद्या की संज्ञा से संस्कारित, अविद्या के संस्कारों से, संज्ञा से संस्कारित ये चित्त ऐसा हो गया जिसने पिता क्या सोच रहा है, माँ क्या सोचेगी, ये भी मैं नहीं सोच सका। और मेरा हृदय कैसा हो गया, सगी बहन को पत्नी बनाने के परिणाम जिन भावों ने किए उन भावों को धिक्कारो, इन भावों को नहीं ठहरने दूंगा। अब मैं पत्नी बहन को नहीं बनाऊंगा, अब पत्नी मुक्त वधू की बनाऊंगा। दोनों भाई जंगल की ओर चल दिए। दोनों भाई ऋषभ जंगल की ओर चल दिए और कुंतलगिरी वंशस्थल पर्वत पर जाकर के वस्त्र उतार के फेंक दिए और दोनों भाई दिगंबर मुनि हो। जो आंखें एक झरोखे में बैठी बिटिया को देख रही थी, जो आंखें झरोखे में बैठी बिटिया को देख रही थी, वे आंखें बंद होकर के मुक्ति वल्लभा को देखने लगी। दृष्टि बदलिए, दृष्टि बदलिए, दृष्टि बदलिए। वस्तु में दोष देखना, वस्तु में दोष देना बंद कर दीजिए। दृष्टि बदलिए। अपना शत्रु किसी को मत मानिए। रवसेन भैया कौन सी डगर में है, कौन सी डगर में तो विश्वास मानिए। यही राकेश, यही नरेंद्र, यही संजू, यही रवसेन, कौन सी डगर में है, एक साथ एक दूसरे का उपकार करते मिलेंगे। विश्वास मानिए। जिस घर में खाने को मिलता था उस घर में फांसी का फंदा लटक जाए, और जिस घर में तुम्हें लोग मारने आते थे वहां तुमको मेरे मित्र गले में भरमाला डल रहे।
किसी को शत्रु मत मानिए, किसी को शत्रु मत मानिए। सबके दिन एक से, सब दिन एक से। जो है इसे भी समझिए। आज मैंने नया प्रयोग किया है। अध्यात्म को वर्तमान युग में तुम कैसे देख सकते हो, कथा में अध्यात्म कैसे देख सकते हो। दोनों भाई चले गए समकित सागर से। फिर भी देखिए, जो प्राचार्य जी को पता नहीं है, इसे भी प्राचार्य जी सुनो। वे देशभूषण कुलभूषण जो दो बच्चे अपनी बहन को देके शादी की बात कर रहे थे, दोनों मुनि हो गए। महाराष्ट्र में कुंतलगिरी तीर्थ, कुंतलगिरी तीर्थ पर ध्यान में लीन थे देशभूषण कुलभूषण महाराज। उसी समय 14 वर्ष के वनवास का काल राम का चल रहा था, और राम उसी स्थान से निकलते हैं। वहां देखा दो मुर्दा ध्यान में तल्लीन है। शाम के समय नगरवासी नगर छोड़ के जा रहे थे। राम ने पूछा, ये नगर खाली क्यों हो रहा है? आप भी चलो यहां से। बोले क्यों? रात्रि में बहुत आवाज होती है, हम भयभीत हैं, एक दैत्य यहाँ पर उपद्रव मचाए हुए हैं। लक्ष्मण के सामने कौन दैत्य लगता? ओहो, श्री राम ने, लक्ष्मण ने जानकी से कहा, अब जानकी तो जानकी। बोले स्वामी चलो ना, सब जा रहे हैं। बोले सीते, तुमको मालूम नहीं गीदड़ जंगल छोड़ सकते हैं, गीदड़ जंगल छोड़ सकते हैं, न किसी। इस आवाज को मैं सुनूंगा, इस आवाज को मैं सुनूंगा यहीं बैठ करके। कौन की आवाज है? नगरवासी जा रहे हैं, जानकी जानकी। बोले नहीं स्वामी चलो ना। बोले तुम चिंता नहीं करो। जैसी आवाज प्रारंभ हुई, सीता कांप गई। तुम यहां बैठो, मुनिराज के चरणों में बैठो यहीं पर। राम लक्ष्मण ने देखा आवाज कहां से आ रही है, उसी ओर चल दिया। उठाया अपना धनुष, नंदावर्त उठाते हुए शंखावर्त धनुष उठाया और एक धनुष तान के खींच के मार दिया। किशोर जैसी आवाज आई थी, वो सागरावर्त धनुष की प्रचंड, जैसे धनुष बाण पहुंचता है। जो दैत्य था वो मुनियों पर उपसर कर रहा था। ज्ञानियों, जब जब साधु संतों पर उपसर हुए हैं, तब यही राम लक्ष्मण को दूर करने पहुंच गए। वैदिक रामायण, तुलसीदास की रामायण के अनुसार भी वशिष्ठ मित्र विश्वामित्र क्यों बुलाने आए थे? राक्षसों के द्वारा ऋषियों का यज्ञ को भंग किया जाता, यज्ञ की रक्षा के लिए विश्वामित्र राम को लेके गए थे। ज्ञानियों, जब जब साधु संतों पर अवसर हुए हैं, तो हमारे देश में राम लक्ष्मण हुए हैं। इसलिए दोनों ज्ञानियों से, तीनों से मैं कह रहा हूं, जब जब देश में साधु संत बिहार कर रहे हैं, साधु साध्वियां और समाचार मिलते हैं, राकेश भैया तुम देश के मुखियों से कह देना कि हमारा देश साधुओं का नाशक नहीं है, साधुओं का रक्षक है। वाहन चालकों को आप मिठाइयां खिला देना कि बेटा देख के चलो, इन्हीं बेचारों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, ये पैदल चलने वाले हैं, इनको देख के चलो, देख के चलो। ये धरती की शोभा साधु संतों से ही। अंगूठी तुम कितनी सुंदर बना के लाओ, सोने की बना के लाओ, लेकिन नग नहीं है ना। अंगूठी सोने की बना के लाओ पर नग नहीं है ना,
तो शोभा नहीं होती है, और हीरा का नग लग जाए अंगूठी की कीमत बढ़ जाती है। इस देश हमारा भारत सोने का है, ये साधु नग हैं हीरा के। देश में आवाज एक चम्मच के बेड़ों से दिल्ली तक पहुंच रही होगी। और नरेंद्र भैया क्या बोलना, हमारी गौरी के सरोवर से और चम्मिल के बेड़ों से ये आवाज निकल रही है। देश में किसी भी परंपरा के, किसी भी संप्रदाय के साधु संतों, उनकी रक्षा होना चाहिए। साधु है तो धर्म है, साधु नहीं तो धर्म नहीं। ये सब देखो कैसे बैठे बेचारे, जैसे चातक पक्षी स्वाति की बूंद को देखता है। चातक पक्षी स्वाति की बूंद को देखता है, भारत का नागरिक साधु संतों के चरणों के अंगूठों को देखता है। सब भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। आप लोगों को प्यास नहीं लग रही क्या? भूख नहीं लग रही क्या? ओह भैया, प्यास नहीं लग रही क्या? भूख नहीं लग रही क्या? हे मित्र, तीर्थंकर के समुद्र में भूख प्यास लगती नहीं थी। ओह क्या? ओह देखो यहाँ के लोग कितने भव्य जीव हैं। चारों गेटों पर भैया पानी रखा हुआ है, रस रखा हुआ है, दूध रखा हुआ है। मतलब फिर भी देखो, गेट का दूध पानी तो बाहर निकल के मिलेगा, वो मित्र कंठ की प्यास हो जाता है, ये जिनवाणी अंतःकरण की प्यास हो जाता है। वो दूध का गिलास, रस का गिलास मुख में लगाना पड़ता है विजय, परंतु कर्ण उंगली लगा करके जिनवाणी पी जाती है। जगत पानी पानी चल रहा है, और भिंड के लोग जनवाणी में डूबे हुए। आपका समय हो गया। जीवन में देखना सीखो, जानना सीखो। देख ज्ञानियों, जानना सीखो, देखना सीखो, किसी में घुसना मत सीखो। ज्ञानियों, देखना सीखो, जानना सीखो, घुसना मत सीखो। आज पाठक जी कितने वर्ष हो गए? आज इनको विनम्र सागर जी को और ये उपाध्याय जी को 30 वर्ष दीक्षा के हो चुके हैं। और 30 दीक्षा के हो जाए कि छोटी बात नहीं है मित्र। आपके 30 वर्ष क्या, 130 वर्ष निकले, 120 वर्ष निकले, और आपकी साधना ऐसी वर्धमान रहे, ऐसी वर्धमान रहे, और आप शीघ्र ही अरहंत बन के सिद्ध बनो, ऐसी भावना बातें हैं। जय आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव नमोस्तु 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 भगवान। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदाते तुम लोग। हे जिनवाणी भारती तो ज बोंदन रैन, जो तेरो चरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो हरि